Hello everyone, this is Vivek Kumar Upadhyay. Today our topic is force, which is our second chapter for class 9th. ठीक है, आज हमारा टॉपिक है फोर्स। मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर जो है बताई जा सकें। ठीक, वैसे इसमें जो है इस चैप्टर को मतलब फिनिश करने में 3 से 4 दिन का टाइम लगता है मिनिमम, और मैक्सिमम तो जो है 1 हफ्ते या फिर मान के चल सकते हैं कि 8-9 दिन लग सकता है, अगर न्यूमेरिकल्स को भी इंक्लूड किया जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले फोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। क्या है डेफिनेशन इसकी? द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। Sorry for the whiteboard. This whiteboard is not stable. Sorry. टेम्परेरी बेस पे लगाना पड़ गई है। ठीक है, तो द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एक्चुअली इसका इस लाइन का समझाने का मतलब क्या है बताते हैं। ठीक है, कोई भी सरफेस है ना, कोई भी पर्टिकुलर सरफेस ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई सड़क है और सड़क पर एक ट्रॉली बैग है। एक सड़क पर एक पर्टिकुलर ट्रॉली बैग है। ठीक है, जब तक हम इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक इसकी सिचुएशन में या फिर इसके स्टेट में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। जब तक इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक इसके सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। सिंपल सी बात है। तो अगर कहीं पर भी जैसे ये रखा हुआ है और वहां पर अगर इस पर एक्सटर्नल एक पर्टिकुलर फोर्स लगाया जाए तभी ये क्या होगा, अपने स्टेट को चेंज करेगा। तभी ये क्या होगा, ये क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, मतलब पहले क्या है, पहले ये रेस्ट में है ना। पहले इसकी क्या कंडीशन थी कि ये पहले रेस्ट में था, है ना। फिर हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो क्या हुआ, ये फिर ये मूव होने लगा, यानी कि ये मोशन में आ गया। ठीक, भाई हमारा पहला चैप्टर क्या था, मोशन था। और मोशन में हम लोग यही इसी बारे में ज़्यादातर पढ़ते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ते हैं। मोशन में, फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, मोशन में जिस भी वजह से मोशन होता है उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, कि रेस्ट में कोई भी चीज़ है तो हम उसको मोशन में कैसे करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगा करके करेंगे। ठीक है, अब जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट के टाइम पे जब बॉलर बॉलिंग करता है और एक बैट्समैन उस बॉल को मारता है कहीं पर, ठीक है, तो फील्डर क्या करता है, फील्डर उस मूविंग ऑब्जेक्ट को यानी कि उस बॉल को क्या करता है, रोकता है ना। तो उस टाइम ये बॉल क्या होती है, मोशन में होती है, और एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता है हमारा प्लेयर क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाता है और इस बॉल को क्या करता है, वो रेस्ट में लाता है। तो ये हमारे दो एग्जांपल ऐसे हुए कि कोई भी चीज रेस्ट में है तो मोशन में चली जाएगी, और कोई चीज मोशन में है तो रेस्ट में चली जाएगी। तो मतलब फोर्स मतलब यही हुआ नहीं। एक और चीज है इसमें, आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं, द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग आमतौर पे ये भी कह देते हैं कि भाई देखो, कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में चली जाएगी, मोशन में है तो रेस्ट में चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ये बॉल है ना, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के यहाँ पे ये बॉल है, अगर हम इस पर भी पुश करें, इस पर भी अगर ताकत लगाएं, मतलब मेरी जितनी भी ताकत है अगर मैं इस पर्टिकुलर वॉल पे लगा दूं, वॉल पे लगा दिया मैंने, तो मैं तो फोर्स लगा ही रहा हूं ना। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई वो तो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रह गया, तो आप कैसे कह दी कि वो फोर्स है। नहीं, वो भी है फोर्स। फोर्स में क्या होता है कि हम जो है किसी भी चीज की पोजीशन में या तो चेंज करते हैं, मे बी चेंज। हम लोग साफ साफ अगर इसमें एक लाइन लिखना चाहें, फोर्स में चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मे लगा दिया यहाँ पे, कैन कहते हैं, कैन का मतलब कि भाई होना ही होना है, चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब होना ही होना है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब हम भाई कोई काम कर रहे हैं, कोई भी चीज का, जैसे दरवाजे यहाँ पर है, दरवाजे को अगर हम खोलेंगे, इसमें हमने फोर्स लगाया, कहाँ फोर्स लगाया, अपनी तरफ फोर्स लगाया, तो दरवाजा खुलेगा।
दरवाजे बाहर खुलने वाला होगा तो क्या करेंगे, उसे पुश करेंगे तो खुलेगा ही खुलेगा। लेकिन हाँ, दीवार पर भी तो हम लोग करेंगे ना, फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे ही ना। लेकिन हाँ, दीवार यहाँ से हिलेगी नहीं, क्योंकि मेरी इतनी ताकत नहीं कि मैं इस दीवार को मोशन में ला सकूं। तो ऐसा नहीं कहेंगे फोर्स नहीं लगा, यहाँ पे भी फोर्स लगेगा। खैर, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम इसी को एक्सप्लेन करते रहे तो ये काफी देर तक एक्सप्लेन करने नहीं चला जाएगा और टाइम बीत जाएगा हमारा काफी ज्यादा। तो फोर्स के बारे में हमने यही सब पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स के इफेक्ट क्या पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन, शेप कैसे बदल देगा, ये मतलब मैं यूज कर रहा हूँ इसको साफ करने के लिए। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक रबड़ होता, ठीक है, अगर ये एक रबड़ होता, जैसे नहीं है मेरे पास एक एग्जांपल है ये, ठीक है, ये है मेरा मोबाइल स्टैंड, ठीक है, इसको हम ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। फोर्स लगा ना, यहाँ पे फोर्स लगाकर हमने क्या किया, इसकी सिचुएशन चेंज किया, ठीक है, ये है इस तरीके से। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, इस तरीके से, बस हो गया। तो वही चीज है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट बोलेगा क्या, यहां पर स्टेट का मतलब ये है कि अगर कोई भी हमारी चीज, ये हमारा एक सरफेस हो गया, और कोई भी मान लेते हैं ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो अगर इस पर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये मूव करेगा। तो बस यही कहना चाह रहा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, और किसी भी पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, क्रिकेट पे चलते हैं। क्रिकेट में क्या होता है, बॉलर ने बॉल फेंकी, ऑब्वियस बात है, बॉलर ने बॉल फेंकी तो सीधे ही जाएगी ना, नहीं ऐसा नहीं है। अगर बल्लेबाज अच्छा है तो क्या करेगा, उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या करेगा, उस बॉल की डायरेक्शन को वो चेंज करेगा, या फिर चेंज करने का प्रयास करेगा, करता ही है ना। कोई बैट्समैन है हमारा, तो वो क्या करता है, कोशिश करता है कि उस बॉल की डायरेक्शन को हम लोग क्या करें, चेंज करें। तो बस वही चीज है कि बॉल आई सामने से, बैट्समैन ने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक, हाँ, फील्डर पे डिपेंड करता है कि कहाँ तक जाती है बॉल। तो बस वही चीज है, ये पर्टिकुलर बॉल आ रही है, बल्लेबाज ने क्या किया, छोड़ो हटाओ, उसको क्या करना है, बल्लेबाज ने क्या किया, उस बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, बस वही चीज है। तो उसने फोर्स लगाया ना, कि ऐसे ही हो गया, फोर्स लगाने पे ही होता है। तो पहले में क्या था कि शेप चेंज कर सकता है ना, शेप चेंज कर सकता है। दूसरे में क्या कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है। और तीसरे में क्या कर सकता है, तीसरे में जो है किसी भी कोई भी चीज का, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या कर सकता है, वो जो है डायरेक्शन चेंज कर सकता है। अब फोर्स और क्या कर सकता है,
है, लिख दिए दो तीन पॉइंट्स। तो हमारा जो तीन पॉइंट था हमारा वो तो हमने बता दिया। फोर्स में क्या है, फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट का एग्जाम्पल जैसे हम लोग ले रहे हैं ना, तो बॉलर ने बॉल फेंका, बैट्समैन ने उस बॉल का क्या किया, डायरेक्शन चेंज कर दिया थर्ड के अकॉर्डिंग। फोर्स में क्या होगा कि अगर फील्डर अच्छा है तो क्या होगा, मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि उस बॉल को क्या करेगा, कैच करेगा, या फिर कैच नहीं भी करे कम से कम बॉल को रोकेगा ना। तो बस फोर्थ एग्जांपल में हमारा यही है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। फिफ्थ में क्या है, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट विच इज इन रेस्ट। बॉल है, शाम का टाइम हो गया है, बच्चों को खेलने जाना है, तो अब इस बात है बॉल तो कहीं ना कहीं रखी होगी ना, रेस्ट में होगी। बच्चे क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और उसको लेके जाएंगे, बस हो गया, सिंपल सी बात है। तो वही चीजें बस मतलब क्रिकेट में हम लोग कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, और यही हमारा 5 चीज ऐसी है जो फोर्स जो है हमारा मतलब इफेक्ट डालता है। इसे एक्चुअली अगर हम लोग बोलें तो इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब हम लोग टाइप के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स। फिलहाल हम लोग जो है 2 तरह के जो फोर्स हैं उन पे फोकस करेंगे। ये ज्यादा जरूरी क्योंकि बता रही हूँ। एक पहला हो गया बैलेंस फोर्स, सेकेंड अब उठेगा सवाल कि नहीं टाइप ऑफ फोर्स तो ये नहीं होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, मतलब ये सब होता है। नहीं, बात करते हैं पहले इस बारे में, क्योंकि हम लोग अभी फिलहाल इससे बात पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फोर्स में हमारा जो हमारा टॉपिक आता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा क्या, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ क्या कहता है बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है बताते हैं। बैलेंस फोर्स में क्या होता है, ये हमारा एक जो है सरफेस है, सरफेस पर हमारा रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सरफेस पे रखा हुआ हमारा एक ऑब्जेक्ट है, यहां से हमने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मतलब अभी हम इसके वेट को, मास को, हर चीज को हम लोग जीरो मान लेते हैं, मतलब जीरो हो नहीं सकता बट मान लेते हैं कि 1 kg का है। ठीक है, 1 kg का है और मैं हूं कहीं पर और मैंने उस पर फोर्स लगाया, तो ऑब्वियस बात है वो तो बढ़ेगा ना आगे। मान लेते हैं कि मैंने 10 न्यूटन से फोर्स लगा दिया, तो ऑब्वियस बात है वो बढ़ेगा। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, अगर यहां से 10 न्यूटन लग रहा है तो यहां से भी 10 न्यूटन लगेगा। बैलेंस्ड फोर्स में ऐसा होता है। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर यहां से हमारा 10 न्यूटन का लगेगा तो यहां से हमारा हो सकता है कि 5 न्यूटन का लगे। कहने का मतलब यह है कि बैलेंस्ड फोर्स में कोई भी चीज अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। वैसे ये कहना कभी कभी गलत भी हो सकता है, कभी कभी सही भी हो सकता है। कैसे, कोई भी चीज है, मान लेते ये है हमारा, ठीक है, ये अगर एक गत्ता होता, मान लेते ये गत्ता है, ठीक है, गत्ता चाहे मतलब कोई भी बॉक्स आता है, जैसे फ्रिज हो गया, और फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, और जैसे ये वॉशिंग मशीन हो गया, जिस गत्ते में आता है ना पैक, मान लेते वो है। ठीक है, मैं फोर्स लगाऊं और इसको फाड़ दूं, या फिर मैं ऐसे कर दूं, कचूमड़ इसको बना दूं, और कचूमड़ बना करके फेंक दिया। ठीक है, कचूमड़ बना के इससे क्या कर दी मैंने, फेंक दिया अच्छे से। ठीक है, लेकिन हाँ एक पर्टिकुलर वो मतलब सरफेस पे था, हमने वहीं पे क्या किया, वो खड़ा था, हमने उसको क्या किया, दबा दिया एक पर्टिकुलर फोर्स लगा के, तो वो अपनी जगह से हिला नहीं, वो तो जहां पे था वो वहां पर है, लेकिन हाँ उसके शेप में क्या हो गया, शेप में और साइज में क्या हो गया, अंतर आया ना, तो वही होगा। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है कि शेप एंड साइज चेंज। ठीक है, यहां पर क्या होता है, शेप, साइज एंड स्टेट, मतलब जहां पर भी ये है, ये पर्टिकुलर ब्रिक है, किसी एक इंडिविजुअल ने यहां से फोर्स लगाया,
कितने का लगा, 10 न्यूटन का लगा। यहाँ से एक फोर्स लगाया 5 न्यूटन का लगा। तो ऑब्वियस बात है कि ये ब्रिक है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ से फोर्स लगाया, सामने वाला मान लेते हैं कि मुझसे 10 साल 15 साल छोटा है, तो मतलब ठीक है, वो थोड़ा सा कम फोर्स लगाने वाला कोई भी इंसान है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, मैं अगर फोर्स ज्यादा लगाऊंगा, सामने वाले का फोर्स कम रहेगा, तो मैं क्या करूंगा, उसको आगे ढकेलूंगा ना, आगे करूंगा ना, ढकेलूंगा। ऑब्वियस बात है, सिंपल सी बात है। अगर मैं उसको आगे ढकेल देता हूँ तो इसका मतलब ये अनबैलेंस फोर्स है। लेकिन वही एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है, मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे यहाँ पे ट्रॉली बैग रखा हुआ है, तो उठा के दिखाऊँ कैसे सामान भरा हुआ है, तो वैसे नहीं करेंगे अभी। तो एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते भाई ट्रॉली बैग है, तो ट्रॉली बैग बीच में रखा हुआ है, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूँ, सेम मतलब कोई ऐसा इंसान जो इसके पास भी उतनी ताकत है जितनी मेरे पास ताकत है, तो वो भी वहां से उतना फोर्स लगाएगा, तो क्या वो ट्रॉली बैग वहां से हटेगा? नहीं हटेगा। लेकिन भाई सामने से कोई बच्चा है और इधर से मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है, उस बच्चे की तरफ मैं ढकेलता जाऊंगा ना, सीधी बात है। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है, शेप साइज और स्टेट चेंजेस। अब शेप और साइज कैसे, फिर से वही ले लेते हैं कि हमारे पास एक फ्रिज आया नया नया, फ्रिज के ऊपर वही गत्ते वाला चीज था, तो हमने क्या किया, उसको ढकेला भी और ऊपर से हम उसके शेप को भी चेंज कर सकते हैं। तो अनबैलेंस फोर्स में ये चीजें होती हैं। और बैलेंस फोर्स में क्या होता है कि स्टेट चेंज नहीं होगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट जहां पर है वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चाहे मतलब हर तरफ से बैलेंस्ड फोर्स लगता है और वो वहां का वहां ही रहता है। बस इतनी सी बात है इसमें। तो टाइप्स ऑफ फोर्स में हमें यही करना था। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फोर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने फोर्स के बारे में क्या पढ़ा, द पुल एंड पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक। फोर्स की एग्जांपल देखिए कि वो क्या कर सकता है, किसी भी चीज की सिचुएशन में चेंजेस ला सकता है या लाने का प्रयास कर सकता है, यही फोर्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने टाइप पढ़ा, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग को क्या पढ़ना है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, अगर हम पॉइंट वाइज देखें ना, तो मैं बताता हूं एक चीज, इसमें देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट। अभी खत्म नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट विल मूव, इट विल मूव। हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ है। इस पूरे को एक ब्रैकेट में अगर करके हम लोग देखें, उसके बाद देखेंगे until we apply an external फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा ये कहता है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यही तीन चीजें हैं हमारी। इन्हीं तीन चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी और इसी में हमारा जो है बोर्ड के एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ये कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में रहेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूविंग है तो वो मूव ही करता रहेगा। हाँ, मतलब ये हम लोग पर्टिकुलर स्पेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ओके। फिर भी देखते हैं, मतलब है क्यों नहीं, देखते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग इट विल मूव until we apply an external force। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस वाले फोर्स में, इस वाले मोशन के लॉ में। तो फर्स्ट हमारा कहता है, जब तक हम किसी भी चीज पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, तब तक वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिस भी स्टेट में है, मूविंग स्टेट में है तो मूविंग में रहेगा, जब तक वो जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका जो है क्या होता है, स्टेट चेंज होता है या फिर चेंज होने का प्रयास करता है। जैसे मैंने वॉल का एग्जांपल बताया ना, और वही इसी व्हाइट बोर्ड का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल बताऊं तो भाई मैंने क्या है कि टेम्परेरी बेस पर भी लगा रखा है। अगर मैं इसको हिला दूं तो ये हिलने लगेगा, लेकिन हाँ देखा जाए तो स्टेबल है। जब मैं लिखने लग रहा हूं तो क्या हो रहा है, फिर ये तब तो ये मूव करने लग रहा है। तो बस यही चीज है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारा यही कहता है कि कोई भी चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मूव हो रहा है तो मूव होता रहेगा। कब तक? जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए।
छोटे बच्चे जब हम लोग मतलब अभी आजकल का तो नहीं पता, आजकल तो शायद रेंजर साइकिल आ गई तो वो डुअल स्टैंड नहीं लग रहा है, बट हाँ जब हम लोग छोटे थे तो एक हम लोग साइकिल जो आती थी 22 इंच वाली और 24 इंच वाली, ठीक, तो वो टेढ़ा नहीं खड़ा होती, जैसे रेंजर साइकिल खड़ी होती है ना टेढ़ा, वैसे नहीं खड़ी होती थी, वो क्या होती डुअल स्टैंड पे खड़ी होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, मतलब जब मतलब बहुत छोटे थे, मतलब पापा लोगों के पास हो रहा करती थी, तो जब हम लोग बहुत छोटे रहते थे और चला नहीं पाते थे तो क्या करते थे कि पैडल मतलब हाथ से पैडल से चलाया करते थे। तब क्या करते थे फिर, और जब वो पहिया पीछे में चलने लगता था ना तो हम लोग हाथ से रोकते थे। वो आजकल एक बाबा फेमस हुए ना, लड्डू मुट्टे करके कोई तो बाबा फेमस हुए हैं आजकल। तो लड्डू मुट्टे बाबा क्या कर रहे हैं कि उनको कुर्सी पे बैठा करके पंखा रोका जा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्या सच्चाई है क्या गलत है, मुझे नहीं पता, बट हाँ पंखा रोका जा रहा है। और अगर हम उस बारे में भी बात करें तो अगर ये फैन है तो देखिए एक बात बताता हूँ, जो लड्डू मोते बाबा और उनके जैसे लोग जो रील बना रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फोर्स लगा के रोक रहे हैं। मेरा सुझाव है ऐसे लोगों को कि कृपया करके अगर आपको पंखा रोकना है उसी स्पीड पर तो कृपया करके यहाँ पे हाथ लगाएं, तो आपको जो है पता चल जाएगा, सारा लड्डू मुट्ठिया बनना जो है ना निकल जाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का इस्तेमाल करके आजकल लोग रील बना रहे हैं। कौन सा? वही पंखा रोकने वाला, क्योंकि पंखा क्या है, मूविंग ऑब्जेक्ट है, उसको रेस्ट में ला रहे हैं, फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। अच्छा हाँ, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो क्या है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है एक्चुअली? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ना ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली, ये कुछ है नहीं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का प्रॉपर्टी है। तो इसमें भी होता क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी भी कंडीशन में तो उसी में रहना चाहता है और वो चेंज नहीं करना चाहता, बस इसमें यही है। तो इसमें क्या होता है, ये दो तरह का होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें जानने के लिए नहीं है, इसमें बस हम लोग ये जान लेते हैं, इसके दो टाइप होते हैं, इनर्शिया